Good morning, students. Today we are going to start the practice number 28. Correct? In previous period, we studied about the practice number 27. That is the multiplication of indices with the same base. करेक्ट हमने पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था कि ऐसे इंडाइसेस का मल्टीप्लिकेशन जिसका सेम बेस होता है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. तो आई revise that a raised to the power m raised to the power n equals to a raised to the power m plus n. ये फॉर्मूला हमने पिछले प्रीवियस पीरियड में हम पढ़ चुके थे. इसी के ऊपर हमने प्रैक्टिस नंबर 27 सॉल्व किया था. आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिस नंबर 28, डिवीजन ऑफ द इंडाइसेस, डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस. तो हाउ टू सॉल्व दिस वन. इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो जैसे देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रूल लिख रहा हूं a रेज़ टू द पावर m डिवाइड्स a रेज़ टू द पावर n. यानी ऐसे इंडाइसेस जिनका बेस क्या है, सेम है, और इनका अगर हमें डिवीजन अगर करना है तो हमें बेस फिर से सिंगल टाइम लिखना है और इसका हमें करना है इंडाइसेस का सब्ट्रैक्शन. क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज द फॉर्मूला. मल्टीप्लिकेशन हमें एडिशन करना है जो प्रीवियस पीरियड में हम पढ़ चुके थे. अभी हमें जो करना है इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. एग्जांपल में यहाँ एक लिख रहा हूँ, जैसे अगर यहाँ लिख दिया मैंने 2 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड्स 2 रेज़ टू द पावर 4. सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस? 2 रेज़ टू द पावर 2 एज इट इज रहेगा और 6 माइनस 4 यानी ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2. ठीक है, क्लियर? समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल और मैं लिख रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 8 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड्स 8 रेज़ टू द पावर 3. ठीक है, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, बेस सेम है, सो यू कैन राइट द बेस सिंगल टाइम. एंड हाउ मच दिस वन? 5 माइनस 3, सो आंसर इज 8 रेज़ टू द पावर 2. ओके, डन. उसके बाद और एक रूल यहाँ हमें पढ़ना है, a रेज़ टू द पावर 0 इज 1. ठीक है, यानी कोई भी नंबर का पावर 0 अगर हम करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है. ये हमारे दिमाग में फिट रहना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल 100 रेज़ टू द पावर 0, आंसर इज ऑलवेज 1. अगर मैं लिखता हूँ 20 रेज़ टू द पावर 0, आंसर इज 1. अगर मैं लिखता हूँ -30 रेज़ टू द पावर 0, आंसर इज 1. तो ये एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, a रेज़ टू द पावर 0 इज हाउ मच? आंसर इज 1. देन और एक फॉर्मूला हमें यहाँ समझना है, दैट इज a रेज़ टू द पावर -m. यानी कोई भी नंबर का पावर अगर माइनस में रहता है तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर m. ठीक है, ये भी हमको फॉर्मूला याद रखना है. अभी इसको किस तरह से लिखते हैं इसके एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ. देखो, अगर मैंने यहाँ लिखा -2 रेज़ टू द पावर -3, हाउ यू कैन राइट दिस? 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3. यानी ये दोनों का मीनिंग सेम है. यहाँ पावर आपका माइनस में, बट यहाँ लिखते हो पावर आपका क्या हो गया? प्लस हो गया. और एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 6 रेज़ टू द पावर -4, हाउ यू कैन राइट दिस वन इन पॉजिटिव इंडेक्स? 1 अपॉन 6 रेज़ टू द पावर 4. इस तरह से हमको लिखना है. तो इसी से रिलेटेड अभी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है. इसको सॉल्व कैसे करना हमें समझना है. देखो, प्रीवियस पीरियड में जैसे हमने सॉल्व किए थे उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द एग्जांपल a रेज़ टू द पावर 6 divides a raised to the power 4. Then use this one formula. Base is same, you can write here base and do the subtraction of this one. 6 minus 4, so answer is a raised to the power 2. Okay, this is the question number 1. Now see the question number 2. M raised to the power 5 divides m raised to the power 8 equals to, again here is base same, you can write for the single time and do the subtraction of this one. 5 minus 8. Okay, so you can't do the 5 subtract 8 from the 5. 5 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए 8 में से 5 जाएगा and give the bigger number sign. तो 8 में से 5 गया, 3 बचेगा, bigger number sign minus. That's why answer is m raised to the power -3. ठीक है. Then second one, third one, p raised to the power 3 divides p raised to the power 13 equals to, here is again base same,
you can write for the single time base and do the subtraction of this one 33 minus 13. तो 3 में से 3 में से 13 नहीं जाएगा, 13 में से 3 जाएगा, so 13 में से 3 गया 10 and bigger number sign is minus, therefore answer is p raised to the power minus 10. Now see the question number 4. X raised to the power 10 divides x raised to the power 10. So x raised to the power 10 minus 10. So x raised to the power 0. And you know that अभी मैंने बताया यहाँ फॉर्मूला, कोई भी नंबर का पावर 0 या कोई भी अल्फाबेट का अगर पावर 0 आता है सो आंसर इज ऑलवेज 1. तो इसका आंसर कितना आएगा 1. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन प्रैक्टिस नंबर 28. फाइंड द वैल्यू बोला गया है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफाई, सो यू कैन ओनली सिंप्लीफाई दिस वन. हियर इज व्हाट फाइंड द वैल्यू. तो हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उसका आंसर भी निकालना है. दैट इज कॉल्ड द फाइंड द वैल्यू. देन सी minus 7 raised to the power 12 divides minus 7 raised to the power 12. इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस वन. देखिए किस तरह से हमें सॉल्व करना है. सो फॉर्मूला इज दिस वन सेम. ओके, तो minus 7 is the same base, minus 7 and 12 minus 12, so minus 7 raised to the power 0. So you know that whenever the 0 is a index of any number, so answer should be 1. So answer of this one is 1. Okay, now see here 7 raised to the power 5 divides 7 raised to the power 3 equals to 7 raised to the power 5 minus 3. So answer is 7 raised to the power 2. ये हो गया सिंप्लीफाई. बट हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो 7 raised to the power 2 means 7 multiply 5, so 2 times 7 7s are 49. So answer is 49. Okay, now see here 5 raised to the power 4 by 5 raised to the power 3. So 4 by 5 raised to the power 3 divides 4 by 5 raised to the power 3 equals 2. Raised to the power 2 is here. So 4 by 5 is a common base. Now do the subtraction. 3 minus 2. So 4 by 5 raised to the power 1. तो कल के पीरियड में हमने बताया था कोई भी नंबर का पावर अगर 1 होता है, a raised to the power 1, so answer is a. This is the answer. यानी अगर एग्जांपल में यहाँ लिखता हूँ 10 raised to the power 1, answer is 10. Okay, if I write 5 raised to the power 1, answer is 5. If I write minus 3 raised to the power 1, answer is minus 3. So if 4 upon 5 raised to the power 1, so answer is how much? 4 by 5. Okay, clear. Now see the question number 4. This is 4 raised to the power 7 divides 4 raised to the power 5 equals to 4 raised to the power 7 minus 5. Okay, so what is it? 4 raised to the power 2. Done. Now here is the power is 2, so you can multiply the 4 for the 2 times. Done. 4 into 4, so answer is 16. Okay, done. So this is our practice set number 28. So you can solve this practice set number 28, and these basic things you can write in your maths copy before solve the practice set number 28. ये लिखने के पहले आपको ये सब चीजें आपके कॉपी में लिख के रखना है. ठीक है, और सेम इसी तरह से आप मैथ्स कॉपी में प्रैक्टिस सेट नंबर 28 सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.